हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। ए अस्त्र के ब्रह्मा स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट कले रहन। फिर भगवान महाकाल महादेव जरूरत पड़ला पर संहार खातिर ब्रह्मा से मांग ले रहन और मेघनाथ कठिन तपस्या करके शिव से एकरा के प्राप्त कर लेलस। जामवंती जी, ये बात तो बाद में होते रही, पहले ये सोची कि का एकर कोनो उपचार हो सकेला। बोली विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते हो कब? ना महाराज, ई अस्त्र के कौनो तोड़ नइखे। इंद्रजीत आज बाजी जीत गई। ना ना, ऐसा ना हो सकेला। हमार रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। इस समय रोवे के ना है बेटी, आपन आत्मा के शक्ति के जगाव और एकाग्र चित्त होके जगदम्बा के सामने ठाड़ होके पति के जीवन मांगा। तोहरा जैसन महासती के मांग जगदम्बा भी न टाल सकी है। जगदम्बे रक्षा करो, काटहु इनकर बंधु। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। कौन सा ऐसा रोग बा जेकर निदान नहीं थे? कौन सा ऐसा अस्त्र बा जेकरा से मुक्त होए के उपाय नहीं थे? हनुमान जी के भीतर मेघनाथ के ही पास में बंधले रहल, वो कैसे बच गेल रहलन एकरा से? आंजनेय हनुमान के स्वयं ब्रह्मा जी वरदान देके नागपाश के शक्ति से मुक्त कर दिले हैं। वो जब चाहे वो शक्ति से मुक्त हो सकेला। वही वरदान से हनुमान के आज भी श्री राम लक्ष्मण के ए पास से मुक्त करा के नया जीवन दियावे के उपाय करे के चाहिए। ए संकट के घड़ी में सहायता करे के चाहिए। बाकी यह संकट के घड़ी में संकट मोचन मारुति बाणन कहवा? उज्जवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान यह समय बाणन कहवा? आपके कुछ मालूम बा? ना वत्स, कहीं इंद्रजीत उनका के फिर बंदी बना के तो नहीं ले गए? उनकर भी खोज करा, पता लगावा कहाँ बालन पवन पुत्र। जब उनकर आराध्य श्री राम प्रभु भाई लक्ष्मण के संगे संकट में बालन, ऐसा विपदा के घड़ी में वो हम लोग के छोड़ के कहीं ना जा सकेलन। इस समय भारी विपदा के हा गरुड़ भगवान, आपके सिवा नागपाश के निदान केहू ना कर सकेला। सभी देवता आपसे आशा लगोले बैठल बाणन। यदि श्री राम प्रभु के यह समय प्राण रक्षा ना कल गई तो देवता सबके जौना काम खातिर भगवान का अवतार भइल हा वो अधूरा रह जाई। यही से हम प्रभु के वही अवस्था में छोड़ के सीधे आपके पास चल आयल हैं। और कद्रु के पुत्र उनाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया के शिरा से सगरे जीवन रस चूस रहल होई।
संसार के बंधन काटे वाला अखिलेश्वर स्वयं आज बंधाइल पड़ल हैं। ऐसन में आप कौना सोच में पड़ल हैं? नारद जी, ना मालूम वहाँ कौन सा लीला कर रहा है। स्वयं भगवान के आदेश पहले बिना हम वहाँ कैसे जाएं? हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा नास्त। पल पल रात बीत रहल बा। क्षण क्षण माता कद्रू के पुत्र उनाग प्रभु के जीवन रस चूस रहल बा। अवतार के उद्देश्य पूरा ना हुई, अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती मैया मुक्त ना हुई है। हे गरुड़ जी, कल्याणकारी उद्देश्य खातिर मर्यादा भंग में दोष नहीं खे। आपन पंख में पवन के वेग भर के हमार संगे उड़ान भरी और अयोध्या नाथ के भयानक नाग के पास से मुक्त करी। यह समय आपके यह धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपसे कह रहा है। अच्छा, चली पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि। तू देखा पवन पुत्र बजरंग बली आंजनेय आ रहल बड़न और संगे पंचीराज गरुड़ भी आ रहल बड़न। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय। विस्मित होकर गरुड़ प्रभु के मुख की ओर निहारे। ये कैसे बंधन बीच बंधे हो, बंधन काटन हारे, बंधन काटन हारे। ब्रह्मास्त्र का मान ना जाए, बंधन में स्वयं बंधाए। तुम्हारी लीला, ओ तुम्हारी लीला तुम ही जानो। राम रमापति प्यारे, राम रमापति प्यारे। हे खगराज, कौना विचार में डूब गई है?
राम लखन दो उठे जो निद्रासन छोड़। का हो गिल रहे प्रभु मेघनाथ आप दोनों के नागपाश में बांध दिले रहल। हम लोग सभी आशा छोड़ चुकल रही, बाकी पक्षीराज गरुड़ देव आप दोनों के नया जीवन प्रदान के लिए बढ़ान। नागपाश से हमार उद्धार करे वाला पक्षीराज हमार आपके प्रत्यक्ष कौनो संबंध नहीं है, फिर भी आप निस्वार्थ भाव से हमार सहायता कैले हैं। हम आपके हमेशा ऋणी रहब। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, हम क्या अपन खास सेवक ही समझी। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य खातिर आपसे इतने निवेदन बा, सदैव सचेत सावधान रह के ही ई आतातायन से युद्ध करी। आप युद्ध में भी धर्म और नीति पर चले वाला निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करे वाला होखेलन। क्रूर कर्मा इंद्रजीत माया के द्वारा जेह नागपाश में आपके बंधले रहल, ऊ तीखा दांत वाला विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही रहलन। राक्षसी माया से प्राणांतक वाण के रूप धारण करके आपके अंत करे आयल रहलन। बाकी हम तो आपसे पहले मिलल ही नहीं की। हे देव आप असल में के हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, ए समय आप जौना युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, ओ में विजय श्री प्राप्त करके जब अपन अवतार के धरती पर सार्थक कर दे, तब आप स्वयं ही हमार सेवा के संबंध के जान ले प्रभु। का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। सेवा को अवसर मोहि दीन हो, बहुत अनुग्रह मोह पर कीन हो। राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा, नाथ ही कियो प्रणाम। वेद ध्वनि करतो भयो, गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि,
हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। धन्य बाड़ा पक्षीराज गरुड़। तू सदा देवता सब में ऊंचा स्थान पाके गणेश कार्तिकेय के समान तीनों लोक में पूजल जइबा। प्रभु वानर सेना उच्च स्वर में जय घोष की अनुमति चाहेगा। कौना उपलक्ष्य में आंजनेय रात के सन्नाटा के बीच में जयनाथ का है? का हम लोग विजय प्राप्त कर लेली? का राम रावण संग्राम के निष्कर्ष प्राप्त हो गए? युद्ध के उद्देश्य पूरा हो गए? ना अवधेश, हम लोग के जय घोष के उद्देश्य कोनो तरह के अहंकार की प्रदर्शन ना हो। आप पर आयल संकट के समाचार से सीता माई चिंता के सागर में डूब गई हुई है। उनकर हृदय पर छाइल दुख के निवारण करे खातिर आपन जयनाथ से उनका यह बात के संकेत दिहल चाहत है कि आप कुशल मंगल से हैं। हाँ भैया, हमार सेना के हृदय में उमड़त उल्लास के भाभी तक पहुंचावे के एगो यह साधन है। जैसन तुहार इच्छा। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। ये सब का है? एकर अर्थ सीधा बा कि श्री राम और लक्ष्मण पर आयल विपत्ति टल गइल बा। जगदम्बा तोहार प्रार्थना स्वीकार कर लेहली बेटी। सुना, आज तोहार नाम के संगे श्री रघुनाथ के नाम लेके जय घोष कर रहल बाड़न। सच्चो सच्चो माई? ई घोष मात्र ना, घोषणा बा, अटल सत्य बा, भविष्यवाणी बा, जे उनकर हृदय से निकल रहल बा। एकर अर्थ सीधा बा कि श्री राम और लक्ष्मण पर आयल विपत्ति टल गइल बा। जगदम्बा तोहार प्रार्थना स्वीकार कर लेहली बेटी। सुना, आज तोहार नाम के संगे श्री रघुनाथ के नाम लेके जय घोष कर रहल बाड़न।
इंद्रजीत, तू तो कहत रहला सवेरे के सूरज राम लक्ष्मण के जीवन के सूर्यास्त के समाचार लेके आई। का मृत्यु के शोक में जयनाद गूंजेला? पिताजी, हम स्वयं ये शंखनाद से संशय में पड़ गए हैं। विषाद में से ही विजयनाद के स्वर कैसे गुंजे लागल? निसंदेह ई वानर सेना के खींच न हर्ष उल्लास के उमंग हमार मुंह चढ़ा रहल बा। व्यंग्य बाण के प्रहार करके शत्रु हम लोग के चुनौती दे रहल बा। जे अनिष्ट अमंगल तू करके आयल रहल, उनका कुछ ना बिगाड़ सकल। पिताजी, आपन नाग पाश में राम लक्ष्मण दोनों के बांध के मृत्यु के मुंह में छोड़ के आयल रहली। महाराज के जय होके। गुप्तचर शुक तुरंत दर्शन की आज्ञा चाहत बाड़न। आवेदा। लंकेश्वर के जय होके। का समाचार ले बाड़ा? शत्रु दल में कैसन शोरगुल मचल बा? महाराज, ई शोरगुल ना है। वानर सेना में अत्यंत प्रसन्नता छाइल बा। कौन कारण? लक्ष्मण और श्री राम। श्री मत कहा ओकरा, खाली राम कहा। जकरा हमार इंद्रजीत मृत्यु के मुंह में छोड़ के आयल रहे। हाँ महाराज, वे राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए बा। असंभव। युवराज, लागता उनका यहाँ असंभव शब्द खातिर कोनो स्थान निखे। कैसे संभव भैली? के कैलाशी चमत्कार? पक्षन के राजा गरुड़ उनका के नागपाश से मुक्त कर दिलन। गरुड़ गरुड़, ऊ गरुड़ जे विष्णु के वाहन बा, का उहे गरुड़ बा? हाँ महाराज, और कोना में इतना शक्ति हो सकेला कि नागपाश के छिन्न भिन्न कर सके। केकर शक्ति के बखान करत आरा शोक। जब वैकुंठ पर चढ़ाई करके हम विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रभावहीन करते हैं रही, तब यह गरुड़ हमार चंद्रहास खड्ग से डेरा के भाग के मुंह छिपा के क्षीर सागर में लुका गई रहल। वो दुष्ट इतना बड़ा दुस्साहस कैलस। अब सबसे पहले हमके ओकरा दंड देवे खातिर स्वयं जाए के पड़ी। ना पिताजी, घर में घुसल शत्रु के सफाया कैले बिना एगो पंछी के पीछे भागल बुद्धिमानी ना है। शत्रु के बलाबल के था हम पा चुकल हैं। आज नागपाश से बच गईलन तका। काल हम अपन सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्र के प्रयोग करके युद्ध के निर्णय कर दे। अभिनंदन के ही हर्षनाद सांझ ढलते ढलते करुण क्रंदन में बदल जाई। हमार सगरे आशा अब खाली तोहरे पर केंद्रित बा इंद्रजीत। लंका के सागर तट पर दोनों भाई के चिता सुलग रहल होके वहाँ सरयू किनारे दूसर दोनों भाई के जल समाधि देके अयोध्या के लंका के अधीन करके तू अयोध्या पति कहाव। ये हमारा अभिलाषा बा बेटा। होई, ऐसने होई। राम पर विजय प्राप्त करके आपके अभिलाषा अवश्य पूरा करी। आपके ही इंद्रजीत विजयी होकर। युवराज इंद्रजीत के जय। 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 सावधान अयोध्यानाथ, आज रावण कुमार पूरा शक्ति के साथ तीव्र गति से चढ़ाई करे आ रहा बा। हम लोग भी सूतल नहीं थे विभीषण जी। हम लोग भी प्रबल वेग से टक्कर ले। हमकी आज्ञा दे प्रभु। हम आगे बढ़ के आपन सेना के व्यूह रचना के निरीक्षण करी। आगे बढ़ी बजरंग बली। जय श्री राम।
अरे वानरन, कहवा बा तुहार राम और ओकर भाई लक्ष्मण? कानाक पास के विष ना उतरल अभी, जितो के बेमौत मरे भेज दिलत। आपन बल परित्राय वाला अंगद हनुमान कहवा जाके लुका गइलन। जय श्री राम। हनुमान के जब याद करवा प्रकट हो जाइए। अपन राम और लक्ष्मण से कहा कि सामने आवस, या अपन अस्त्र शस्त्र हमारे चरण में डाल के अयोध्या वापस लौट जा। तू निशाचरण के यमलोक भेजले बिना हम अयोध्या कैसे लौटे मेघनाथ? हाँ कैले तू अपने सहायता खातिर अपन बड़ भाई के संगे ना ले ले। बढ़ बढ़ के नाद मत कर मेघनाथ। मेघनाथ के सिंह नाद के परिणाम तो तू देख ही चुकल बाड़े। काल बच गईले, लेकिन आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो के बचावे आ गई हैं, तो वो भी ना बचा पाई हैं। फल में अदृश्य, कभी धरती पर कभी अंबर में, धरती पर कभी अंबर में, ये मायाधारी मेघनाद अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में, सूक्ष्म रूप धर पल भर में। सौमित्र नहीं कम किसी भात रण कौशल के इस जौहर में, कौशल के इस जौहर में, दोनों सुवीर दोनों अजय दोनों दोनों की टक्कर में, दोनों की टक्कर में। इस महासमर को देख देख सुर नर मुनि जन अकुलावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कभी जाकर दूर करे प्रहार, कभी आ लक्ष्मण के पास लड़े, लक्ष्मण के पास लड़े। श्री
राम शपथ लेकर लक्ष्मण करने असुरों का नाश लड़े, करने असुरों का नाश लड़े। मेघनाद के माध्यम से रावण की अंतिम आस लड़े, रावण की अंतिम आस लड़े। अवतार धर लखन रूप इत रघुवर का विश्वास लड़े, रघुवर का विश्वास लड़े। अपने अपने वीरों की दोनों दल बिरदावली गावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर भैया भैया वो कपट युद्ध पर उतरल बा, अदृश्य होके प्रहार कर रहल बा। भैया हम क्या क्या दी पूरा राक्षस जाति के नाश करे खातिर हम ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करी। ना लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र बहुत विनाशकारी है। शास्त्र ओकर प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में ना दिला। ऐसे हम लोग के उत्तेजित होके धर्म युद्ध के मार्ग ना छोड़े के चाहिए। बाकी राक्षस लोग कोनो भी नीति के ना मानेलन। वो युद्ध में छल कपट के सहारा लेके हमार सेना के संहार कर रहल बाड़न। उनकर मायावी शस्त्र से बचे खातिर एक ही रास्ता बा, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग कइल जाए। युद्ध नीति कहले अयुद्धमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मत्तम वा नहंतुम त्वमी हारसी। अर्थात जे सामने युद्ध ना कर रहा होखे, शरण में आ गई होखे, युद्ध से भाग रहा होखे या पागल हो गए होखे, ओकरा पर ब्रह्मास्त्र जैसन महासंहारक अस्त्र के प्रयोग वर्जित बा। बाकी ना लक्ष्मण ना, अधर्म द्वारा प्राप्त विजय कब्बो कल्याणकारी ना होखेला। जौन आज्ञा भैया। जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी, रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर माही धसी बरछी। असुर योद्धा लोग उठा ले एकरा, डाल दे रथ पर, ले चलो एकरा पिताजी के सामने।
तो धरती में कर गलबा युवराज। हट जा। इंद्रजीत के विजय के उपहार लंकेश के हम भेंट करब। धरती धर के हाथ लगईबा तो धरती में समा जाइबा मेघनाद। स्वयं धरती के आपन फन पर धारण करे वाला बाणन तोरा जैसन पापी के हाथ से ना उठ सकी हैं। नहीं उठे शेष नाग को हनुमत चले उठाए के मूर्छित लखन लक्ष्मण जी, वीर लक्ष्मण। हनुमान जी, हनुमान जी, ई का हो गिल बा? हनुमान जी, वीरवर लक्ष्मण के ई का हो गिल बा? अनर्थ हो गई सुग्रीव महाराज, अनर्थ हो गई। लक्ष्मण, लक्ष्मण, का हो गए लक्ष्मण के? लक्ष्मण, लक्ष्मण, वीरवर, हनुमान, हमार लक्ष्मण जे हमेशा हमरा सामने आवे पर ठार हो जाला, उहे आज हमरा सामने आंख मुद्दे पड़ल बा। ये कैसे भइल? प्रभु, धरती धर जब धरती पर गिरल तो सूरज चांद की गति थम गई। बाकी का है? कौन कारण? ब्रह्मांड में ऐसा कौन शक्ति बा जे लक्ष्मण के शक्तिहीन कर दिलस? का ये भी कोनो निशाचरी माया बा? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया ना, मेघनाथ घात लगा के वीर घातनी शक्ति के प्रहार कैले बा। बाकी ये वीर घातनी शक्ति से बचल असंभव बा। ना, जीत न पायो लखन सो, विफल भय सब बार। इंद्रजीत ने शक्ति को तब कीनो आह्वान। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी। रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए। नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर्माही धसी बरछी। धरती के आपन फन पर धारण करे वाला बाणन
तोरा जैसन पापी के हाथ से ना उठ सकी हैं। ब्रह्मांड में ऐसा कौन शक्ति बा जे लक्ष्मण के शक्तिहीन कर दिलस? का ये भी कोनो निशाचरी माया बा? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया ना, मेघनाथ घात लगा के वीर घातनी शक्ति के प्रहार के ले बा। घोर तपस्या करके रावण कुमार ये प्राण घातनी शक्ति प्राप्त के ले रहल। जब कोनो उपाय ना देखाला तब कबो कबो ही ये शक्ति के प्रयोग करेला। संभव बा तीव्र विषैला नाग के काटल बच जाए, यम पाश से भी प्राण ना जाए, बाकी ये वीर घातनी शक्ति से बचल असंभव बा। ना ना लक्ष्मण, ना भैया, हमार भैया, तू ए खातिर तो हमरा संगे वन में ना आई रहा। यदि ऐसा भाई तो अनर्थ हो जाए, ये धरती फाट जाए और राम और समाजे हैं। पिताजी, लक्ष्मण के मृत्यु के गोदी में सुता के आयल हैं। अब राम के भी माथा काट के आपके चरण में ले आ दी तो प्रतिशोध के ज्वाला बुझी। इंद्रजीत तोहार जय होके, लक्ष्मण के मर्दन करे वाला तोहार जय होके, अयोध्या के होखे वाला अधीश्वर तोहार जय होके। धन्य हवा वीरवर इंद्रजीत, तू पराजय के कगार पर पहुंचल। लंका के सेना में एगो नया आशा के संचार कर दिला। तू हम लोग के हारल बाजी के जीत में पलट दिला। लंका सदा तोहरा पर गर्व करी। हम तोहार अभिनंदन करत हैं। अभिनंदन के अभी समय ना आइल। अभिनंदन तो ओ दिन करब जौना दिन सगरे उत्पात के असली जड़ के उखाड़ के हमेशा खातिर नष्ट कर दे। राम के माथा लाके लंका के मुख्य द्वार पर लटका के अपन काका कुंभकर्ण के बदला के आग शांत करब। ओह दिन दसों दिशा में लंका के जयनाद गूंजी। पिताजी, लंकेश्वर के संपूर्ण विजय होगी। धरती आकाश पाताल लंका के जय जयकार से गूंज उठी। आज के जीत में एक ही कसर रह गई, लक्ष्मण के मृत शरीर ला के आपके चरण में भेंट ना कर सकली। उठावत उठावत बानर हनुमान बीच में आ गई और झपट के ले गई। ले जाए द वत्स, मुर्दा के घर में लाके का करे के बा। मुर्दा अशुद्ध हो खेला, मुर्दा के जगह मरघट में ही हो खेला। राम भी देख ले, जल्दी ओकर भी यही तरह अंत होके वाला बा। ओकरा भी अपन भाई के मृत शरीर से लिपट के रो लेवे दा। पिताजी, अधमरा तो अपन भाई के दुर्गति देख के ही हो गई हुई। पूज्य नाना जी, हम रघुवंश के निर्वंश करे के बीड़ा उठौले हैं। राम समुद्र पर सेतु बांध के लंका में आयल रहल। हम राम के सेना के एक एक वीर के मार के उनकर मृत शरीर के अयोध्या तक बिछा दे और उनका रौंदत विजयनाथ के संगे लंका के विजय पताका फहरावत अयोध्या में प्रवेश करब। प्रतिहारी, हमार गुप्तचरण के आदेश द। लक्ष्मण के दशा के पल पल के सूचना हमके मिले के चाहिए और नगर में घोषणा कर दो, लंकावासी अपन युवराज के जीत के उत्सव मनावे। जैसे ही लक्ष्मण के मृत्यु के समाचार मिले, शंखनाद हो, दुंदुभी बजावल जाए, जैसे सीता भी शुभ समाचार सुन सकस। जा।
यदि लक्ष्मण ना रही है तो ये राम भी ना रही है। प्रभु ये क्या कह रहे प्रभु आप? हम सच कहते हैं, यदि हमारे लक्ष्मण के कुछ हो गए तो फिर आप लोग राम के भी जीवित ना पाए। महाराज सुग्रीव, ऋक्षराज जामवंत, महाबली केसरी, नल, नील, आप सभी लोग अपन अपन प्राण दांव पर लगा देली हमरा खातिर भयानक युद्ध कैली। बाकी भाग्य के आगे केहू के वश ना चले। यदि हमार मृत्यु भाई के बिछो में ही लिखल बा तो ओकरा के टाल सकेला। लक्ष्मण के बिना हम अयोध्या के राज्य कैसे भोग सकब और अयोध्या जा ही कैसे सकब? माई कौशल्या के कहां मुंह दिखाई को पूछिए कि हमार लाल कहां बा? राम बेटा, हम लक्ष्मण के तोहके सौंप रहल हैं। सुमित्रा उर्मिला के ई धरोहर है। जैसे लेके जा रहल बाड़ा वैसे ही हमके लौटा दिया। माई, हम तो हर धरोहर के सुरक्षित ना रख सकली। माई सुमित्रा, हम तुम्हारा लाल के युद्ध के आग में झोंक के अकेले राजमहल में आ गए हैं। 14 वर्ष से तिल तिल कर विरह के आग में झुलसत उर्मिला जब अपन पति के अगवानी करे उमंग के साथ हमरा सामने आई तक कहा उत्तर थे। हम अपन पत्नी के पावे खातिर जे युद्ध कैली उर्मिले और मैं तोहरा पति के आहुति दे दिली। ना ना, लक्ष्मण के संगे जीवन मरण के इस सगरे संघर्ष खत्म हो गए। राम ना रहला, खाली ओकर अवशेष मात्र बाड़ा, अवशेष मात्र बाड़ा। रघुवीर से धीर गंभीरन को जीवित ही मार गई बरछी। उर्मिल के विरही अंतर पे बिजली सी जाए गिरी बरछी। पूछो न कहार किस किस पे तिहुलोक में जाए चली बरछी। बस देखने वालों ने देखा लक्ष्मण को आन लगी बरछी। लक्ष्मण को आन लगी बरछी। ना ना माई ना, संसार में ऐसन कौनो भी शक्ति नहीं है जे देवर जी लक्ष्मण के अहित कर सकस माई। बाकी साच बा बेटी कि मेघनाथ लक्ष्मण जी पर जे वीर घातनी शक्ति के प्रयोग कैले बा ओकरा ऊ देवता सब के संहार करे खातिर बचा के रखले रहल। धरती के कौनो भी प्राणी ओ संहार के प्रहार से बच ही ना सकेला बेटी। ऐसन मत कहा, ऐसन मत कहा माई।
लक्ष्मण के बिना श्री राम के का हाल होई तू न जाने लू। वो दोनों त दो शरीर एक प्राण बाड़न। हे माता, हे जगदम्बे, हे जगतारिणी, इस सगरे अयोध्या के जीवन और मरण के प्रश्न बा। हे मंगलकारिणी, संकट हरिणी, सूर्य वंश पर छाइल संकट के बादल के आपन दया पुंज से दूर कर दी मैया। आपन दया पुंज से दूर कर दी मैया, दूर कर दी। प्रभु, प्रभु आप इतना शोक संतप्त हो जाए तो सूरज के तेज बुझ जाई, चांद श्रीविहीन हो जाई। हे धैर्य मूर्ति, हे करुणा निधान, आप तो सदा दीनहीन लोगन के आंसू पोछेली। आपके संवेदना के संबल पाके ही निराशा में डूबत प्राणी नया जीवन की प्रेरणा प्राप्त करेला। आप इतना निराश, इतना अधीर हो जाए। महाराज विभीषण, जीवन में कबो ऐसा अवसर आ जाला जब ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से परे शून्य अवस्था में पहुंच के शून्य हो जाला। ए समय हम वही चैतन्यहीन अवस्था में हैं। हमके न जीत के भान बा, न हार की अनुभूति। प्रभु, आप परम ज्ञानवान हैं। आपके खातिर तो हर स्थिति में जीत और हार एक समान है। अनुराग और वैराग्य के बीच स्थित प्रज्ञ हैं। प्रभु, हर जीवन के प्रारंभ जन्म और अंत मरण होखेला। कैसन मरण, केकर हार? निराशा के पराकाष्ठा के नाम ही हार बा, हार के मानल ही हार बा। जामोहन जी, आप तो सबसे वृद्ध हैं और विद्या के जानकार गुणवान हैं। का आप भी वीर व लक्ष्मण के पूरा तरह से बेजान मानत है? शरीर के हर अंग प्रत्यंग क्रियाहीन हो चुकल बा। शिरा की चेतना शून्य हो गई बा। बाकी बहुत क्षीण गति से चलत हृदय गति में डूबत सांस बचल होके के पूरा संभावना बा। फिर भी हम निराशा में डूबल, निष्क्रिय, निरुपाय बैठल है, खाली विलाप कर रहा है। लक्ष्मण जी के अचेतन शरीर में चेतना जगावे के कौनो उपाय ना कर रहा है। युद्ध भूमि में जहां एक ओरी अथाह सागर बा तो दूसरा ओरी प्रबल शत्रु दल। हनुमंत, उपचार के उपाय होई भी तो कैसे? उपाय बा भी तो असंभव बा हनुमान जी। असंभव शब्द कर्महीन कायरन के शब्द कोश में हो सकेला? अंतिम सांस तक कर्मरत रहल कर्मवीर के कर्तव्य बा। वो असंभव उपाय के बताएं तो सही विभीषण जी। लंका में हर रोग के जानकार राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव बा वो कुछ उपचार बता सके। बाकी लंका से उनका लावल यह संभव बा। असंभव के संभव बनावल हनुमान के काम है। हम लेके आए वैद्यराज के। लंका में कहां बा उनका निवास? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन प्रयोगशाला बा। उनकर पास सदा उमे होखेला। प्रभु, हम क्या आज्ञा दी, हम लेके आए वैद्यराज के।
जैसन तुम्हारी इच्छा। हनुमान शत्रु के गढ़ में जाता रहा, हमकी चिंता रही, सावधानी से चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हनुमान महाबली, दुख मेटन सुख देन, सूक्ष्म रूप धरि लंक में, ढूंढे वेद सुषेण, ढूंढे वेद सुषेण। कहता यह वैदराज बालन। श्रीमान जी, वैदराज सुषेण आप ही हैं ना? हाँ, हम ही हैं। कहीं कहीं का चली कहवा? जय श्री राम। अरे क्या करत तारा? अरे अरे बचावा, केहू बा, बचावा, अरे हमरा के बचावा, अरे अरे हमरा के ले जाता रन, कहाँ ले जाता रहा? अरे हमरा के केहू बचावा, 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 के हवा तू? हमरा के कहाँ ले जाता रहा? अरे भाई तू हमरा कहाँ ले जात बाड़ा? आपके कल्याण खातिर सीधा प्रभु के पास। तका तू यमदूत बाड़ा, बाकी हमार आयु अभी पूरा ना भइल है भाई, मरे के समय ना आयल है। आपके पुण्य उदय भइल बा वैद्यराज, जीते जी प्रभु के सौभाग्य प्राप्त हुई। बाकी तू हवा के? हम हनुमान। हनुमान उहे के लंका में आके लंका के जरा के धूम मचा के चल गए रहल, उहे हनुमान? हाँ श्रीमान जी, उहे हनुमान है। हमके तरह उड़ा के कहवा ले जाता रहा भैया? श्री राम प्रभु के सेवा में। बाकी का है? पहले चली, वहाँ पहुँच के सब मालूम हो जाए। श्री राम प्रभु के आपकी आवश्यकता बा। रघुवर के सब काज कपि, कर डारे छिन माहि, पवन पुत्र के कोश में, शब्द असंभव नाहि, शब्द असंभव नाहि। रघुवर के सब काज कपि, कर डारे छिन माहि, पवन पुत्र के कोश में, शब्द असंभव नाहि, शब्द असंभव नाहि। सुषेण वैद्य के पूरा भवन समेत उठा के ले गई, तो जरूर वो विराट वानर हनुमान होई। तू सभे का सुतल रह? ना महाराज, हम लोग पूरा तरह से चौकन्ना रही। वो जय श्री राम के नाद करत करत हवा हो गई। बेकार के बात मत करो। मुख्य गुप्तचर शुक के तुरंत हमार सेवा में उपस्थित होवे के आदेश दा। जा।
ना ना विभीषण जी, ये एकदम अनुचित बा। हम शत्रु पक्ष खातिर कुछ ना कर सकी। जिस तरह हमके लंका से ले आयल हई, वही तरह तुरंत हमके लंका में ही पहुंचा दिया जाए। हम लंकेश के राजवैद्य हैं। वैद्यराज सुषेण, आप वैद्य हैं। आपके धर्म है रोगी के उपचार, ओकर पीड़ा हरण और प्राण रक्षा करी। बाकी राजभक्ति हमार धर्म है। हम लंका निवासी हैं। आपन देश के शत्रु के हम ना बचा सकी। धर्म और अधर्म की व्याख्या हमेशा एक ना होला वैद्यराज। हर परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाएगा। वैद्य के धर्म है सबकी पीड़ा हरण और उनकर प्राण की रक्षा करे। उस सगरे मानव जाति के हो जाला, ओकरा खातिर देश और काल के सीमा ना रह जाला। वैद्यराज, धर्म संकट तबे उपस्थित होखेला जब दो धर्म की तुलना में एक के अपनावे की स्थिति उत्पन्न होखेला। तब ई देखे के चाहिए कि कौन सा धर्म बड़ा बा। आपके सामने एक और देशभक्ति और दूसरा ओरी एगो वैद्य के शाश्वत धर्म बा। दोनों में से केकरा अपनाई बाप? वैद्य के शाश्वत धर्म है आयुर्वेद के सिद्धांत के पालन कई। वैद्य कौनो एगो के खातिर ना, बाकी सगरे मानव जाति के दुख दर्द के रक्षा के उपाय करे और ओकर पीड़ा हरे खातिर होला। यह चिकित्सक के सबसे बड़ा एकमात्र धर्म है। का एकरा से विमुख होके आप आयुर्वेद के मूल सिद्धांत से विश्वासघात करब? यदि आप ऐसा करब तो आपके विद्या अभिशप्त हो जाई, होकर दिव्यता चल जाई। आपके हाथ से दिहल गई औषधि फिर फलहीन हो जाई। बाकी राजनीति के सिद्धांत कहेला आपके हमार विश्वास ना करे के चाहिए। हम शत्रु पक्ष के वैद्य हैं। आपके रोगी क्या हित कर सकत हैं? वैद्य केहू के शत्रु ना होला, केहू के मित्र ना होला। वैद्य और रोगी के बीच तो खाली विश्वास के एगो अलौकिक डोर होखेला। वैद्यराज, हम अपन भाई के आपके सुपुर्द करत हैं। राजभक्ति के पालन करे खातिर चाहे तेकर प्राण ले ली या वैद्य के धर्म के पालन करे खातिर एकरा के जीवन दान दे दी। ये हम आप पर छोड़त हैं। रघुनाथ, आप पर हमके पूरा विश्वास है। देर मत करिए। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी के कल्याण ही चिकित्सक के एकमात्र धर्म होला। यही विश्वास से हम आपके लेके आए हैं। श्री राम प्रभु लक्ष्मण के आपके हवाले कर दिलन। अब आप इनका के जीवन दी ही या मरण? शत्रु मान के व्यवहार करें या रोगी मान के उपचार करें? वैद्य कौनो एगो के खातिर ना, बाकी सगरे मानव जाति के दुख दर्द के रक्षा के उपाय करे और ओकर पीड़ा हरे खातिर होला। वैद्य केहू के शत्रु ना होला, केहू के मित्र ना होला। वैद्य और रोगी के बीच तो खाली विश्वास के एगो अलौकिक डोर होखेला। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी के कल्याण ही चिकित्सक के एकमात्र धर्म होला। हे श्री राम, हे हनुमान, हे विभीषण जी,
हमार आत्मा के झिंझोर के जगा देली आप लोग, धर्म से विचलित होके से बचा लेली आप लोग। वैद्य और रोगी के बीच जे अदृश्य और अलौकिक संबंध होखेला, भय व शुक्र हम भुला गई रहली। भगवान धन्वंतरी हमके क्षमा करें, आपन रोगी के आरोग्य प्रदान करें, हमके धर्म पालन के आत्मशक्ति प्रदान करें। वैद्यराज, वैद्यराज का कुछ आशा बाना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस ना छोड़ेला श्री राम। हृदय पर गहरा चोट बा, सांस के नली भी रुकत जा रहल बा। फिर का होई? हमार वनस्पति और जड़ी बूटी में ऐसन जड़ी बूटी ना है जैसे इनकर उपचार कर सकी। वैद्यराज, रघुबीर, अधीर होखे से रोगी के पीड़ा दूर ना होला। उपाय बा, बाकी बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ। आप बताएं तो सही श्रीमान जी। का बताई हनुमान, यहाँ से हिमालय पर्वत तक जाके सूर्योदय से पहले लौट के आयल असंभव बा। ऐसे बतावे से का लाभ? वैद्यराज, हम अपन प्रभु खातिर हिमालय तक आ, कहीं तो ब्रह्मलोक के प्रदक्षिणा करके भी रातों रात लौट आई। आप वो कठिन काम बताई तो सही। यदि इतना साहस बा तो सुना। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवीय औषधि के एगो महापर्वत बा। उहाँ 4 महाऔषधि ऐसन मिली जेकर एगो दिव्य प्रकाश के आभा चारों दिशा के प्रकाशवान करत रहेले। उनकर नाम है विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत्यु संजीवनी। एकरा में से एगो घाव के भर देला, दूसर कटल अंग के जोड़ देवेला, तीसर विकलांग या विकृत शरीर के यथावत रूप दिया सकेले, चौथा मृत संजीवनी जे यदि समय पर मिल जाए तब मृतक के जिया सकेले। यही दिव्य औषधि के ए समय आवश्यकता बा। बाकी लक्ष्मण के पास खाली 1 रात के समय बा। ऐसे ही काम सूरज उगे से पहले हो जाए के चाहिए, तबे उपचार के लाभ हो सकेला। ना तो लक्ष्मण के प्राण बचावल असंभव बा। असंभव तो असंभव ही रही। कहवा लंका के समुद्र तट, कहवा हिमालय, के ला सके संजीवनी बूटी? प्रभु, आपके एहदास से विश्वास उठ गई बा का? हनुमंत, कैसे धरती के दूसर छोर से आई वो बूटी एक रात में? कर्मवीर सोचे लेना, खाली कर्मरत हो जालन। आप आज्ञा तो दी। प्रभु, हमके पूरा विश्वास बा बजरंग एक काम में भी जरूर सफल हुई है। प्रभु, भोर के पहला किरण से पहले संजीवनी लेके यदि ना लौट सकली तो फिर आपनी मुंह आपके कब्बो ना दिखाई योधनाथ।
कबो असफल ना हो सका हनुमंत। जय श्री राम। वैद्यराज, वो बूटी के पहचान तो आप बतौली ना। ओकर सबसे बड़ पहचान हो ओकर प्रकाशवान होखल। एगो दिव्य ज्योति ओकरा में जरत रहेला। ई दिव्य औषधि समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट भइल रहल। ओकर शक्ति के जान के देवता ओकरा हिमालय में गोपनीय रखले बाड़न और स्वयं ओकर रक्षा करेलन। उनकर आज्ञा के बिना ई औषधि तोहके ना मिली, तोहरा पहुँचते ही लोप हो जाए। एह से उनकर संरक्षक देवता से प्रार्थना करी है, ऊ तुहार उद्देश्य धर्म में बा ई जान के तोके जरूर अनुमति दी है। जे आज्ञा। संजीवनी लावन चले कपि कह जय श्री राम। करुण अवस्था में यहाँ सोचे करुणा क्या मोल भला इस जीवन का आए यदि बंधु के काम नहीं। भाई को जो आज बचा न सका कोई राम का लेगा नाम नहीं। जग वालों जग में सब कुछ है, भाई जैसा सुख धाम नहीं। है जोड़ी राम और लक्ष्मण की, लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। हनुमान चल गई। सुषेण के बतावल संजीवनी बूटी लावे। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेके गई हा कि यदि रातों रात बूटी लेके ना आये तो लौट के मुंह न दिखाई कबो। तो समझ ला कि हनुमान के कांटा निकल गई। अब वो चमगादड़ के लेखा कहीं खोह में मुंह लुका के बैठ जाई। युवराज, ऐसा मत कही। आप अबहिले हनुमान के शक्ति के भली भांति पहचानले नहीं की। शुक, हिमालय से बूटी लेके रातों रात लौटाला संभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आवे और उड़ के आवे तब वो संभव नहीं खे। इंद्रजीत, ओ चमत्कारी वानर के शक्ति के कौनो था नहीं खे। ओकरा खातिर कुछ असंभव नहीं खे। कौनो तरह ओकरा रास्ता में ही समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ उपाय हो सके तो आज के काली रात लक्ष्मण के काल के काल रात्रि बन जाई। बाकी ये काम हम लोग के बहुत गुप्त रूप से माया जाल बिछा के करे के होई। शुक, तू अपन सबसे विकट मायावी काल नेमी के तुरंत उपस्थित होवे के आदेश द। जा, ठहर। वो अद्भुत मायावी के पास हम स्वयं जाए, स्वयं। काल नेमी, तुहार माया शक्ति अपार बा। तू अपन मायावी कौशल से हनुमान से बढ़ के तीव्र गति से जहां चाहा वहां जा सकेला। आज माया के कपट से, युद्ध से जौना तरह भी बने, साम दाम दंड भेद आज के रात हनुमान के रोक ला। हे प्रतिपालक, आज तक हनुमान जे जे चमत्कार दिखौले बा ओकरा आगे हमार सगरे छल कपट ओछा पड़ गईल है। वो 100 योजन समुद्र पार करके लंका में आइल, केहू ओकर कुछ ना कर सकल। आप ओकर पूंछ जरौली, उस सगरी लंका के जरा के त्राही त्राही मचा दिलत। इंद्रजीत नाग पास में जकड़ के राम लक्ष्मण के अंत कल चले और वो बातें बात में आकाश में पहुंच के गरुड़ के ले आइल। हम लोग मुंह के खा के रह गई। काल नेमी, ज्यादा बखान करे के जरूरत नहीं खे।
आज के काम इतना कठिन भी ना हो, ओकरा से युद्ध करे और टक्कर लेवे के भी जरूरत नहीं खे। खाली रात भर खातिर हनुमान के भरमा के रास्ता में अटकावले रखे से हमार काम पूरा हो जाई। सूरज के पहला किरण के संगे लक्ष्मण के आखिरी सांस भी समाप्त हो जाई। यदि ऐसा हो सके तो होई, जरूर होई काल नेमी, जरूर होई। तू निशाचर बाड़ा। काल रात्रि में निशाचर के मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाला। तीव्र गति से जाके हनुमान के रास्ता में ही रोक ल, बस फिर हमार जीत ही जीत बा। के कर जीत होई के कर हार होई ऊ तो उहे देखी जे बची। पर्वत सागर नदी करते जाते पार, राम काज की लगन में उड़ चले पवन कुमार। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय जय राम के गाना में पड़ा, राम 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 जय राम। राम उतरे हनुमत जान कर, राम राम भक्त का धाम। जय श्री राम। आयुष्मान होखा आवा हनुमान। महात्मन, आप हमके पहचाने ली? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानी ले। अच्छा, हाँ ये भी जानी ले। मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानत हैं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले।
जय श्री राम। आयुष्मान होखा। आवा हनुमान। महात्मन, आप हमके पहचाने ली? हम त्रिकालदर्शी हैं। हम सब कुछ जानी ले। अच्छा। हाँ, ये भी जानी ले। मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानत हैं। किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा ना महाराज, सेवक के विश्राम के अवकाश ना होला। सूरज उगे से पहले हम यदि वहां ना पहुंचली तो वहां अंधकार छा जाई। भगवंत हमके आगे के रास्ता बताई और आज्ञा दी। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे। जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। हमके क्षमा करी भगवंत, हमार स्वामी की आज्ञा बा कि हम रात ही रात में बूटी लेके पहुंच जाएं। हम तो एगो राम भक्त की कुटिया देख के खाली प्यास बुझावे के उतरल रही। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा। तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? स्नान ध्यान करके तू आजा, स्नान ध्यान करके तू आजा, तो है बना लो चेहरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, हम अब ही स्नान करके आवत हैं। श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम शांति मिटाने के लिए राम करन गए कभी स्नान। राम मगरमच्छ के जाल में राम उलझ गए हनुमान। गंगा बड़ी न गोदावरी, ना तीरथ बड़ा प्रयाग। सकल तीरथ के पुण्य है, जय हृदय में राम के वास।
ई कैसन लीला बा? लीलाधर हमार उद्धार खातिर ही आपके युवा भेजले हैं हे पवन पुत्र। हम देव कन्या रही, ऋषि के श्राप से ई गति पौली। आपके चरण पकड़े से हमार श्राप मुक्ति हो गई। बाकी सावधान हनुमान जी, आपके पथ के असली बाधा वो कपट वेश धैले निशाचर है। वो मुनि ना रावण के भेजल ओकर अनुचर काल नेमी है। वो कपटी आपके वध करे आइल है। रावण ना काल नेमी के ओकर काल यहाँ भेजले बा। धन्यवाद देवी। श्राप मुक्त भई आप सरा, कपि कीनो कल्याण। भेद बतावे साधु का, हो गई अंतर ध्यान। जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम। जय श्री राम। शुद्ध हो के आगे लतात। विराजमान होखा, आंख मूंद के बैठ जा। हम तो के गुरु मंत्र के दीक्षा दे। ना महाराज, हम पहले गुरु दक्षिणा दे, ओकरा बाद दीक्षा भी ले। हरे हरे, ई कैसन उल्टी गंगा तात। पहले दीक्षा ग्रहण करा, दक्षिणा के का जरूरत बा? आपके जरूरत नहीं खे, बाकी हमके बा। हमार नियम में पहले दक्षिणा फिर दीक्षा, ओकरा बिना गुरु मंत्र के फल ना मिलेला। अच्छा बबुआ, जैसन तुहार इच्छा। जय श्री राम। लावा दा का दे तारा। अरे अरे अरे, ये का कर तारा? यह तबा गुरु दक्षिणा। कपटी काल नेमी तो हार कपट लीला जान गई हम। जय श्री राम। जान गेले तले। नीच निशाचर, अंत समय में तू श्री राम के नाम के स्मरण कैले। जो तोरा खातिर स्वर्ग के द्वार खुलल होई। जय श्री राम।
शीश झुकाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमत को शिव आशीष दीन्हा, गिरि मार्ग कपि सहज ही चीन्हा। सुर नर मुनि सब भय सुखारे, सुफल मनोरथ होए तिहारे, सुफल मनोरथ होए तिहारे। पर्वत यूं जगमग करे, यूं चमके आकाश। उतरे कपिगिरि द्रोण पर, अद्भुत देख प्रकाश। जगमग करता गिरि हुआ, ज्यों पल भर में सुप्त। आगंतुक को देख हुई दिव्य बूटियां लुप्त। हे दिव्य औषधि के संरक्षक देवता लोग, हम केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपके प्रणाम करत हैं। देवता के परम मित्र प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवता के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथ से शक्ति लगे से घायल अवस्था में मूर्छित पड़ल बाड़न। ऐ समय उनकर प्राण संकट में बा। हम श्री राम प्रभु की आज्ञा से वैद्यराज सुषेण के कहला से यहाँ आयल हैं। आप हमरा पर कृपा करी, हमके आज्ञा दी कि हम अपन स्वामी के काम पूरा कर सके। हनुमान, हम तुहार विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुहार उद्देश्य धर्ममय बा। तू जे चाह ए पर्वत से मिल जाए। पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा, यह भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल कर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। हनुमत का मनोरथ जाना, जब कारण को पहचाना, औषधियों
इनका में से कौन है मित्र संजीवनी? का पहचान है संजीवनी के? हनुमान, एक एक पल कीमती बा, बेकार के समय बर्बाद मत करा। उठा के ले चला पूरा पर्वत के। वैद्यराज स्वयं पहचान दी है संजीवनी। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान, पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। जय 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 हनुमान। कपि उड़ कर पहुँचे वहाँ जहाँ जन्मे जगदीश। अवध पार कैसे करें बिना झुकाए शीश। महाराज, कोनो महाकाय जीव एगो पर्वत शिखर उठा के अयोध्या के तरफ चला रहल बा। ऐसा लगता कोनो दैत्य अयोध्या पर आक्रमण करे आवता। मंडरावे अवधेश, दिया दूत ने भरत को जाकर ये संदेश। निश्चर आयो जानी कर भरत चलाया तीर। राम राम कहे गिरि सहित भूमि गिरे महावीर। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।